बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। ये एडिट वाला तो काम हमारा हो गया, लेकिन अब हमने वर्किंग करनी है अपडेट नाउ के बटन पे कि अब हमारे पास डेटा आ गया है। जब यूज़र यहाँ पे डाटा चेंज करेगा, चेंज करने के बाद जब वो अपडेट नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो उसे जो है ना ये अपडेट नाउ का नज़र आए, ना कि उससे पुराने वाली चीज़ें नज़र आए। तो अपडेट के बटन पे वर्किंग करने के लिए हम एडिट वाले पेज के अंदर ही जाएंगे और यहाँ पे हम PHP की का स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिससे हमारा जो भी डाटा हम यूज़र से तो हमने ले लिया, यानी कि हमने एडमिन पैनल जिसके पास है, जिसने डाटा लिखा है, एडिट किया है, उससे तो हमने ले लिया, लेकिन आगे हमने इसे डाटाबेस में सेव भी करवाना है। सेव करवाने के बाद हमने इसे मेन पेज पे शो भी करवाना है। तो सबसे पहले हमारा हम देखते हैं इस पेज का, हमने तो एक तो हमने नाम जो है ना वो अभी तक चेंज नहीं किया। जब भी कोई एडिट पोस्ट पे क्लिक करेगा तो उसे जो उसका पेज का टाइटल है वो उसे नजर आए एडिटिंग पोस्ट। तो एक तो ये हमारा पेंडिंग था। तो नेक्स्ट ये हमारे पास फॉर्म है, हमने अब वर्किंग करनी है अपडेट नाउ वाले बटन पे। तो अपडेट नाउ वाले बटन पे वर्किंग करने के लिए अगर तो हम यहाँ पे इसकी आईडी नहीं बनाएंगे तो हमारा वो सारी पोस्टों में वो डाटा अपडेट कर देगा। हमने यहाँ पे एक आईडी बनानी है ताकि जिस आईडी के अगेंस्ट वो अपडेट नाउ पे क्लिक करे, जस्ट उसी का डाटा जो एडिट हो, ना कि बाकी जितनी भी हमारे पास आईडी के अगेंस्ट डाटा भरा है उसका भी अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक आईडी बनाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आईडीज बनाई हैं। एडिट अंडरस्कोर आईडी के अगेंस्ट मैंने इसे रख लिया है। जी ये हमारे पास आईडी बन गई है और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमने लास्ट में यहाँ पे इसका ना PHP का कोड यहाँ पे लास्ट में लिखना है, जो कि हम डाटा को पोस्ट कर सकें। यूज़र से तो हमने डाटा ले लिया, अब इसे हमने डाटाबेस में भी भेजना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने इंसर्ट के पेज में हमने बनाया था, हमने सबमिट के बटन पे क्लिक किया था तो डाटा हमारा डाटाबेस में भी चला गया था और हमारी पोस्टों पे भी शो होने लग गया था। तो इसी तरह यही वाला सेम हम कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें कुछ हम क्यूरी में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो ये हमारा जो अपडेट वाला सिस्टम है वो भी रन हो जाएगा। तो इसमें हम जस्ट यहाँ तक मैं PHP तक ये क्यूरी जो है इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसे एडिट वाले बटन में लास्ट पे मैं सेव करवा देता हूँ। और अब हमने क्या करना है, इसमें हमने चेंजिंग ये करनी है कि हमने यहाँ पे जो है ना डाटा पोस्ट ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बटन है वो सबमिट नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बटन चेंज कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बटन का यहाँ पे नाम रखा हुआ है अपडेट। तो यहाँ पे हम बटन को अपडेट कर देंगे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये मैंने अपडेट के नाम से बटन को रख दिया। यहाँ पे हमने इसकी पहले आईडी कॉल करवानी है। आईडी कैसे कॉल करवाते हैं, इसके लिए हम आईडी को किसी एक वेरिएबल में हम सेव करवा लेंगे। ऊपर हमने आईडी बनाई है एडिट अंडरस्कोर आईडी, वो वाली आईडी अब हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। तो ये हमारे पास आईडी सेव हो गई है। बाकी वेरिएबल सारे हमारे पास ऑलरेडी जैसे हमने इंसर्ट वाले पेज में सेव करवाए थे उसी तरह यहाँ पे करवाने थे, तो मैंने यहाँ पे इसे सेव कर लिया। और ये हमारे इमेज वाले हैं और यहाँ पे हमने क्यूरी यहाँ पे चेंज करनी है। ये हमें यहाँ पे ये वाला जो है ना स्क्रिप्ट
ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम दोनों को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये एल्स भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में जो है ना एक जो यहाँ पे करली ब्रैकेट है इसे भी बंद कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे हमारा जो हमने कहते हैं कि जब ये पेज जो है ना यानी कि अपडेट पोस्ट हो जाए तो यहाँ पे हमारा ये हमें ले जाए all.php पे। और हम ये क्यों वहाँ पे ले जाए, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी पोस्ट को देख सकेंगे कि एडिट हो गई है कि नहीं होगी। और यहाँ पे आ जाए लिख देते हैं हम अपडेटेड, हमें मैसेज मिल जाए अपडेटेड। मैसेज में मिल जाए अपडेटेड सक्सेसफुली, जैसे ही हम अपडेट नाउ के बटन पे क्लिक करें। जी, इसकी क्यूरी में अब हमने चेंजिंग करनी है। इसकी जगह अब हम अपडेट की न्यू क्यूरी लिखते हैं, क्योंकि ये जो क्यूरी है ना हमारे पास ये हमने लिखी हुई है इंसर्ट करने के लिए डाटा। तो यहाँ पे हम न्यू क्यूरी लिखते हैं। अपडेट की क्यूरी में आपको पहले बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना अपडेट, उसके बाद हम डेटाबेस में देखना हमारे टेबल का नाम क्या है। यहाँ पे हमने डेटाबेस प्रॉपर्टी का नाम क्या बनाई हुई है और उसमें जो हमारा टेबल है हाउस के नाम का है। यहाँ पे हमने अपडेट के बाद लिखना है टेबल का नाम जो कि हमारे पास हाउस है, और उसके बाद हमने लिखना है सेट। और उसके बाद हमने सबसे पहले डेटाबेस में जो कॉलम है उसकी फील्ड लिखनी है, उसके बाद उसके अगेंस्ट जो डाटा सेव है वो लिखना है। वो मैं आपको डेटाबेस में दिखा भी देता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें डेटाबेस में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहले हाउस टाइटल का हमारे पास एक कॉलम है, फिर हाउस एड्रेस का कॉलम है। तो अगर यूजर 16 नंबर आईडी को एडिट करेगा तो वो देखेगा कि इसका अगर उसने हाउस टाइटल पोस्ट नंबर 1 की जगह कुछ और चेंज कर दिया है तो जो भी चेंजिंग उसने की है वो हमने किस में सेव करवाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सेव करवाई है यहाँ पे। अगर वो इस टाइटल में चेंजिंग करता है तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। हमने अब क्या लिखना है, यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं, फिर हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे पहले हमने जो डेटाबेस में फील्ड है बिल्कुल ये जो सीक्वेंस है यही रखना है, जैसे उस टाइटल है पहले, फिर एड्रेस है, फिर उस सिलेक्ट है। अगर आप ये सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आपकी क्यूरी रन नहीं होगी। सबसे पहले हमने लिखना हाउस अंडरस्कोर टाइटल। ये हाउस अंडरस्कोर टाइटल ये हमारे डेटाबेस में कॉलम का नाम है। हम क्या कहते हैं कि हाउस अंडरस्कोर टाइटल के अंदर हमारी क्या चीज़ चेंज हो जाए। अगर यूज़र टाइटल में कोई चेंजिंग करता है वो इसमें सेव हो जाती है डॉलर टाइटल के वेरिएबल में। तो हम क्या कहते हैं कि अगर डॉलर टाइटल हमारा चेंज हुआ है तो ये क्यूरी में भी हमारी डेटाबेस में भी हाउस टाइटल में वो वाली वैल्यू आ जाए। तो इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे। कोमा लगाएंगे और इसी तरतीब से हम सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे, डेटाबेस से देखते जाएंगे। हाउस अंडरस्कोर एड्रेस है और उसके बाद सिलेक्ट है। और इसके बाद सिलेक्ट के बाद हमारे पास क्या है जी, 3 इमेजेस हैं तो इन्हें भी हमने इक्वल रखना है। ये जो इमेज है हमने इमेज 1 जो है $img1 वाले में सेव करवाया हुआ, आपने ऊपर से देखते जाना और इसके इक्वल लिखते जाना। नेक्स्ट हम फील्ड देखते हैं डेटाबेस में क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डेट। और लास्ट में हमने वेयर की कंडीशन लगानी है और इसमें लिखना है कि हमारी जो डेटाबेस में आईडी है, ये फर्स्ट पे आईडी है, हाउस अंडरस्कोर आईडी जब इक्वल हो जाए कौन सी आईडी के, इस वाली आईडी के, तो फिर ये हमारी क्यूरी में चेंजिंग आए। जस्ट इसी आईडी के अगेंस्ट ये चेंजिंग आएगी। ऊपर हमारे पास है $ID1 में हमने वैल्यू इसकी सेव की है, तो हम यही लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये क्यूरी जो है, ये हमारे पास क्यूरी बंद हो गई है। नीचे ये हमने क्यूरी रन करवा दी है। तो अब हम इसका जो रिजल्ट है वो ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो व्यूअर सबसे पहले हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट नंबर 1 है, यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं। इस पोस्ट नंबर 1 की जगह पे हम कोई और नाम लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया। और इसमें ये सेल की जगह पे हम रेंट कर लेते हैं और यहाँ पे $400 कर दिया मैंने। और अब लास्ट में जाके हम इसे यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग कर देते हैं और इसके बाद हम इसे अपडेट करते हैं। जैसे हमने अपडेट पे क्लिक किया है, देखें हमें मैसेज आ गया अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके करेंगे। ये फिर हमें ये देखें ऑल पोस्ट वाले पेज पे ले गया, क्योंकि हमने ये देखें लास्ट में ये हमने लिंक दिया हुआ कि जैसे ही हमारी क्यूरी रन हो जाए ये हमें ऑल पोस्ट वाले पेज में ले जाए। तो इसलिए हम इस पे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हमने अपना जो भी चेंजिंग की है उसे देखना होता है बाद में कि वो चेंज हो गया कि नहीं। तो ये देखें हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया। अब्दुल्ला वेब आ गया। प्राइस हमने $400 की थी, वो चेंज हो गई है हमारे पास। तो अब इसकी जो है ना, मैं आपको मेन पेज पे भी दिखाता हूँ कि ये चेंज हुई है कि नहीं। तो मेन पेज को हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने चेंज किया था, अब्दुल्ला वेब आ गया और ये $400 इसकी प्राइस आ गई है। यानी कि जो भी हम वहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो हमारी मेन पेज पे भी शो होगी। लेकिन इसमें इशू है कि ये आ रहा है कि हमारी पिक्चर्स जो है ना वो नहीं आ रही हमारे पास। तो हम डेटाबेस में भी इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये बाकी सारी चीज़ें तो सेम टू सेम है। ये हमने रेंट किया था, ये भी आ गया है। तो यहाँ पे हमने इसका ये देखें डिस्क्रिप्शन में हाउ आर यू लिखा था, वो भी आ गया है और प्राइस भी चेंज हो गई है, डेट भी चेंज हो गई है। लेकिन इसमें हमारे इमेजेस जो है ना वो नहीं आए। हालांकि इमेजेस को हमने बिल्कुल कोई क्लिक भी नहीं किया, जैसा कि हमने डेट को भी क्लिक नहीं किया था और हमने ये एड्रेस को भी क्लिक नहीं किया था। ये तो सेम टू सेम वापस आ गए हैं, लेकिन हमारी पिक्चर जो है वो नहीं आई। इमेज का सिनेरियो जो है ना वो बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, उससे बहुत डिफरेंट है। अगर जो है यूज़र इमेज को क्लिक नहीं भी करता, यानी कि नया इमेज नहीं अपलोड करता, तो पुराने वाले इमेज भी उसमें से डेटाबेस में से गायब हो जाएंगे। तो इसे हर दफ़ा हमने अपलोड करवाना है, यानी कि उस तरह की हमने क्यूरी चलानी होती है कि हर दफ़ा अपलोड हो जाएगी। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ऑल पोस्ट पे हम जाते हैं, तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे इमेज जो गायब हो गए थे। अगर तो यूज़र यहाँ पे नया इमेज कोई अपलोड कर देता है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम अपडेट कर देते हैं इसे।
तो ये देखें, ये यहाँ पे जाएं एडिट पे, ये देखें अब 2 इमेजेस तो हमारे पास अपलोड हो गए हैं। अगर यूज़र इनमें से, अब मैं इस पे यहाँ पे थर्ड वाला इमेज अपलोड करता हूँ, इसमें थर्ड में तो इमेज आ जाएगा, लेकिन ये दो दूसरे हैं ना, ये दोनों ये यहाँ पे एम्प्टी शो होंगे। ये वाला इमेज हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं अभी ये तीनों अगेन अपलोड करूँ तो ये तीनों आएंगे, वरना जो आपने हर दफ़ा नया एक अपडेट करना है सिर्फ वही शो होना है, दूसरा नहीं शो होना। अगर हम इन तीनों को ही नहीं छेड़ते, यहाँ पे सिर्फ हम कोई भी और चेंजिंग करते हैं, तो ये वाले इमेज यहाँ से गायब हो जाते हैं। अभी मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। इस पर एडिट करते हैं तो ये देखें, ये थर्ड वाला इमेज अभी हमने लगाया था वो तो आ गया, लेकिन ये ऊपर वाले इमेज हमारे पास नहीं है। तो इसका हल हमने क्या करना है, इसके लिए हम एक जो है ना स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट हमारे पास ये है कि हमने ओल्ड इमेज जो है ना उसे सबसे पहले हमने एक इनपुट फील्ड में हिडन के तौर पे रखना है। तो उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने इमेज जहाँ पे अपलोड करवाया इसके नीचे हमने एक इनपुट की फील्ड लेनी है। तो यहाँ पे हमने टाइप में हिडन रखना है ताकि ये हमारे मेन पेज पे तो नज़र ना आए, लेकिन हम इसे कॉल करवा सकते। नेम इसका आप कोई भी रख सकते हैं, मैं ओल्ड इमेज रख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कॉल करवाने पे। और यहाँ पे हमने वैल्यू के टैग में अपना जो इमेज है उसे इको करवाना है। ये मैं ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर देना हमने। तो ये हमारे पास इमेज की जो है ना इनपुट फील्ड बन गई है। अब इसके लिहाज से हमने नीचे कोड लिखना है। हमने इमेज 1 के अंदर वर्किंग करनी है। यहाँ पे हमने लिखना है, ये पहले इफ की कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। $image1 में जो भी सेव है वो हम यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। ये जो साइन है ये इज नॉट इक्वल टू का है और इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दें इसका मतलब होता है एम्प्टी। हम क्या कहते हैं कि अगर जो भी यूजर है जो कि इमेज अपलोड कर रहा है या नहीं कर रहा, हम क्या कहते हैं कि अगर वो इमेज को एम्प्टी नहीं छोड़ता, यानी कि कोई नया इमेज वहाँ पे अपलोड करता है, तो वो उसका नया इमेज 1 में सेव हो जाए, उसका नेम टेम्प हमारे फोल्डर में जाके सेव हो जाए और उसका इमेज हम आप वेबसाइट पे भी अपलोड करवाते हैं, वो हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और इफ के अंदर ही इसे रखते हैं। ये हमने इफ के अंदर ही इसे रख दिया और इसकी हम जो कर्ली ब्रैकेट है इसे यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। ये एक हमने इफ का जो है ना वो टैग ले लिया। इसके साथ एल्स में हम लिखेंगे अगर जो है ना यूजर उस पर क्लिक नहीं करता, उसे खाली छोड़ देता है, यानी कि ऊपर तो हमने ये लिखा है ना कि उसे वो खाली नहीं छोड़ता, इस फील्ड को image1 को वो खाली नहीं छोड़ता, तो जो नया उसमें वो इमेज रखेगा वो अपलोड हो जाएगा। उसके बरक्स ये है कि अगर वो उसे खाली छोड़ देता है तो उसका पुराने वाला इमेज जो जैसे पहले गायब हो जाता था वो गायब ना हो, उसकी जगह वो पुराने वाला इमेज ही रहे। उसके लिए हम एल्स में ये वाला कोड लिखेंगे। ये अभी हमने ओल्ड इमेज के नाम से एक इनपुट फील्ड बनाई है जो हिडन रखी है ताकि वो वेबसाइट पे नजर ना आए, लेकिन जब हमें ज़रूरत हो हम उसे कॉल करवा सके। ये हमने यहाँ पे उसे कॉल करवा लिया है। अब इसे सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में इसे चेक करते हैं कि
ये हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं, इसे रिफ्रेश करते हैं और हम चेक करते हैं कि ये वाली हमारी पोस्ट है। इस पोस्ट को ले लेते हैं हम। ये हमारे पास 3 इमेजेस हैं। अगर हम इसमें इमेज को अभी हम नहीं छेड़ते, हम यहाँ पे हम नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, तो इसे हम सेव करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वाली जो इमेज है वो रहनी चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी फर्स्ट वाली इमेज जो है वो उधर ही है, क्योंकि यूज़र ने इसे नहीं बिल्कुल भी क्लिक किया तो ये इमेज गायब नहीं हुई, क्योंकि हमने इस पे लगाया हुआ कि अगर यूज़र इस पे क्लिक ना भी करे तो हमारा ओल्ड इमेज ही यहाँ पे रहे। तो बाकी 2 इमेजेस के लिए भी हम यही वाला सेम जो हमने प्रोसेस किया यही हम रिपीट करेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर जाते हैं, इमेज के टैग जहाँ हमने इमेज लगाए हुए हैं वहाँ पे। तो ये जैसा कि हमने पहले वाले इमेज के साथ हमने एक हिडन फाइल ली थी इनपुट की, तो इसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसी तरह हम इमेज 2 में भी इसे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इमेज 1 की जगह यहाँ पे इमेज 2 कर देना और इसी तरह हमने ये 3rd नंबर पे भी कर देना और यहाँ पे हमने इमेज 3 कर देना। अब नीचे वाला PHP में जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था अभी, तो उसमें भी हम बिल्कुल वही हम रिपीट कर देंगे सिस्टम। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ये वाली फाइल जो है ना इफ की, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और ये इमेज 2 में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये इफ नहीं आया, आई नहीं आया इसके साथ, तो आई हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जस्ट इमेज 2 कर देंगे और इसका जो नीचे वाला अपलोडिंग वाला हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है ये यहाँ से कट कर लेते हैं और इसे इमेज 2 के इफ के टैग के अंदर ही हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम टैग बंद कर देंगे। इसे इमेज 2 वाले में ही हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम टैग बंद कर देंगे और इसके साथ हम एल्स की कंडीशन भी ये वाली ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और इसे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम इमेज 2 कर देंगे और इसी तरह हम 3rd इमेज के लिए भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये हम इफ की जो कंडीशन है इसे कॉपी कर लेते हैं ये 3rd इमेज के लिए है, तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं और इसका हम अपलोडिंग वाला जो फंक्शन है वो भी यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इफ का जो हम फंक्शन है इसे बंद कर देते हैं और लास्ट में हमने एल्स की कंडीशन लगानी है, तो एल्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये हमारे पास लास्ट में ये हमने लास्ट में एल्स की कंडीशन लगा दी है और इसे हम इमेज 3 कर देते हैं। अब व्यूअर्स हमने करना ये है कि ऊपर से हमने ये ओल्ड इमेज जो है ना ये सेम ही नेम रखा हुआ है। अब हमने पहले ऊपर नेम इसका चेंज करना है 2 और 3 के लिए। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। यहाँ पे इमेज 2 के लिए मैं 2 रख लेता हूँ और ओल्ड इमेज 3 के लिए मैं 3 रख लेता हूँ, क्योंकि हमने जब इमेज को कॉल करना था कुछ डिफरेंट नेम होगा तो डिफरेंट इमेज यहाँ पे कॉल होंगे। तो यहाँ पे हम इमेज 2 कर देते हैं और यहाँ पे हम इमेज 3 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब हम इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
कोई ऐसी पोस्ट ले लेते हैं जो हमारे पास कंप्लीट हो, जैसा कि ये पोस्ट है। अब इसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं, सेव करते हैं, तो इसी पोस्ट को हम देखते हैं दोबारा। ये देखें, ये वाली चेंजिंग हो चुकी है। हमारी इमेजेस जो है ना वो यहाँ से रिमूव नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये हमने कोड लिख लिया इसमें। आप देखें हमारी इमेजेस जो हैं वो पुराने वाली पुरानी जगह पे ही हैं। अगर इसमें यूज़र कोई नई इमेज अपलोड करता है, जैसा कि इसमें मैं ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ और इसे अपडेट करते हैं और अब इसे चेक करते हैं, तो ये देखें ये वाली इमेज आ गई है, लेकिन पुराने वाली इमेजेस जो हैं वही भी हैं, वो चेंज नहीं हुई और ना ही यहाँ से ये फील्ड जो है ना एम्प्टी हुई है। तो ये वाली अब मैं न्यू हाउस 1112 आपको वेब पेज पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ये चेंज हो गई है। ये देखें, ये इसकी अब हम डिटेल पेज में जाते हैं, तो ये देखें इसका यहाँ पे वो वाले इमेज शो हो रहे हैं। तो इधर ये था हमारा अपडेट का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट जो है ना डिलीट के बटन पे वर्किंग करते हैं कि हम अगर यहाँ पे ऑल पोस्ट में अपडेट, एडिट तो हमने कर लिया, अपडेट भी हमारा हो गया, एडिट का हमारा जो है ना वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं काम के डिलीट के ऊपर। अब जैसा कि आप ये लेफ्ट साइड पे देखें, डिलीट की आईडी आ रही है इसकी 18, इसकी आ रही है 20। तो हम क्या कहते हैं, अगर वो डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये पोस्ट यहाँ से डिलीट हो जाए। ये एम्प्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी डिलीट का पेज ही नहीं बनाया, जस्ट हमने इसका पीछे all.php में इसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एक पेज बनाते हैं। इसे हम सेव करेंगे delete.php से। तो ये हमने डिलीट का पेज बना लिया। अब सबसे पहले हम इसमें PHP का टैग ले लेते हैं। और उससे बाद हमने जब भी कोई नया पेज बनाना था, सबसे पहले हमने डेटाबेस को कनेक्ट करवाना होता है। तो ये हम इसका कनेक्शन कॉपी कर लेते हैं, वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारी डेटाबेस जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम गेट जो हमने एक आईडी बनाई थी गेट की, वो हम आपको दिखा देता हूँ। वो all.php में पड़ी है। ये देखें, ये हमने delete.php का पेज यहाँ पे बनाना था, वो हमने बना लिया। और इसकी ये आईडी जो है ये हमने इको करवाई थी यहाँ पे, तो और आईडी के वेरिएबल में इसे सेव करवाया था। तो अब हम जो भी इस आईडी पे क्लिक करेगा वही आईडी हम यहाँ पे गेट करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम गेट का एक फंक्शन लिखते हैं और उसे एक लोकल वेरिएबल में आईडी को सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे हम वो आईडी लिखेंगे जो पीछे से गेट करवानी है, यानी कि उसका नाम हमने आईडी रखा। अब हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं और उसे लोकल वेरिएबल में सेव करवाते हैं। क्यूरी है हमारी यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है हाउस, डिलीट फ्रॉम हाउस वेयर जो हमारी हाउस के अंदर आईडी है वो इस वाली आईडी से जहाँ मैच कर जाए तो वो वाली जो पूरी जो आईडी है उसे डिलीट कर दे। तो ये वाली हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं। ये जो डॉलर आईडी है ये हमारा ये वाला जो बैकएंड से हमारी आईडी गेट हो गई इसमें सेव हो रही है, और ये हमारी
डेटाबेस में हाउस अंडरस्कोर आईडी का एक टेबल पड़ा है, उसमें एक कॉलम है ये। तो हाउस के टेबल में हाउस अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक कॉलम है, उसमें जो आईडी इसके इक्वल हो जाएगी तो वो उस पूरी रो को ही डिलीट कर देगा। इस क्यूरी को अब हम रन करते हैं। ये व्यूअर्स हमने क्यूरी को रन कर लिया है। अब हमने लास्ट में 2 स्क्रिप्ट भी शो करवाना है कि जब क्यूरी डिलीट हो जाए तो हमें मैसेज आ जाए कि क्यूरी डिलीट हो चुकी है और हमें all.php के पेज पे ले जाए। तो इसके लिए हमने edit.php के लास्ट में हमने ये स्क्रिप्ट टाइप लिखा था, तो वहीं से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखें कि अगर हमारी क्यूरी चल जाए तो हमें ये 2 वाले स्क्रिप्ट शो हो जाए। तो ये यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपडेटेड की जगह डिलीटेड लिख लेते हैं। और नीचे all.php ही रहेगा। तो अब इसे सेव करने के बाद इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे पास पोस्ट डिलीट भी होती है कि नहीं होती। तो ये हम एडमिन पैनल में आ गए हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक किया। अगर हम ये फर्स्ट वाली पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स हमारे पास डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया और ये पोस्ट यहाँ से 1 नंबर पे जो अब्दुल्ला वेब के नाम से थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैं एक और पोस्ट आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये एलिगेंट हाउस वाली पोस्ट हम डिलीट करते हैं तो ये देखें ये भी डिलीट हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पे भी देख लेंगे, ये हमारी डेटाबेस से भी गायब हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट अब्दुल्ला वेब के नाम से या एलिगेंट हाउस के नाम से अब शो नहीं हो रही और ये पोस्ट हमारे मेन पेज पे भी डिलीट हो जाती है। तो व्यूअर्स ये था हमारा अपडेट और डिलीट का फंक्शन। तो जो भी एडमिन होगा वो अपने एडमिन पैनल से कोई भी पोस्ट नहीं लगाएगा तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ से पोस्ट वो देख सकेगा अपनी, और उसे मैनेज करने के लिए वो एडमिन पैनल में उसे एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और नई पोस्ट भी लगा सकता है। ये था हमारा एडमिन पैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।